तो गाइस सुनना, आज आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं वो चैप्टर को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी सुन लो। प्रॉफिट को लाभ, हानि और बटा या फिर छूट। ठीक है, ये चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का टाइटल ये दे दो, चैप्टर का नाम। नया चैप्टर है, एकदम शुरू से बताया जाएगा एक एक चीज। ठीक है, बात करें। ठीक है, अब ये चैप्टर आपको क्यों सीखना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। हालांकि ये चैप्टर से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, कोई सा भी एग्जाम ले लो आता है। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि ये चैप्टर से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक दो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, 3-4 ऐसे करके पूछ रहा है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आने वाले दिन में, क्योंकि ये चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है। अगर आप आज के दिन में अगर मेरा मानोगे तो आप मान के चल सकते हो कि आपके लिए परीक्षा में ये करीबन 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल एग्जाम दोगे, अगर आप एसएससी यूसीसी के एग्जाम दिए हो। रितेश कितना क्वेश्चन, रितेश कहां पर है, कितना आया था तेरे शिफ्ट में? करण कितना था बाबू तेरे शिफ्ट में? मैंने नहीं दिया था। जो लोग देते हैं एग्जाम्स रेगुलर बेसिस में, उन लोग से पूछोगे तो हर शिफ्ट में 2-3 करके पूछता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझना। बढ़ू आगे? ठीक है, अगर नौकरी निकालना है तो ये चैप्टर ढंग से सीखना है, वरना कोई फायदा नहीं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दा पे। मैं एक एक तीनों चीजों के बारे में समझाऊंगा, तीनों चीजों के बारे में। प्रॉफिट जिसको लाभ बोलते हैं उसके बारे में समझाऊंगा, हानि जिसको लॉस बोलते हैं, और डिस्काउंट यानी बटा यानी छूट उसके बारे में समझाऊंगा। तीनों के बारे में समझाऊंगा, एक एक करके मैं समझाता हूं। ठीक है, चलो सबसे पहले कुछ टर्म्स, बाबू लिखना नहीं है अभी, सिर्फ समझना है। कुछ टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। भैया ये टर्म्स क्या होता है, ये टर्म्स का मतलब क्या है? टर्म्स का मतलब समझते हो? टर्म्स का मतलब समझते हो? नहीं समझते तो टर्म्स के बारे में समझा देता हूं। आशीष खड़ा हो। मैंने क्या नाम लिया? आशीष। वो खड़ा हो गया, हाँ या ना? तो उस लड़के का नाम क्या है? तो वो टर्म हो गया उसके लिए। समझ में आ रहा है? टर्म्स का मतलब क्या चीज को क्या बोलते हैं, किस चीज को क्या बोलेंगे। बैठ जा, अब समझाता हूं एक एक करके। सबसे पहला टर्म जो आपको दिमाग में बैठना चाहिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे आज के डेट में सीपी। सीपी, ठीक है भैया, हिंदी में बोलिए। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य या फिर उत्पादन मूल्य। उत्पादन मूल्य, उत्पादन मूल्य। क्लियर है बात? भैया इसका मतलब समझाइए। समझाता हूं। ये चैप्टर में बाबू लिखना नहीं अभी, सिर्फ समझना। ठीक है, मैं एक एक चीज को समझाने दो मुझे, तब समझ में आएगा। देखो देखो, ऐसे समझो, ये आप हो, ये आप अपने आप को रख लो, ये आप खुद हो। ठीक है, आप मान लो अचार का बिजनेस करते हो। अचार समझते हो? अचार समझते हो? अचार जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिकल। अचार का बिजनेस करते हो आप। अचार बनाते हो घर में, तेल उल मसाला उसाला डाल के अचार बनाते हो और उसको बाहर बेचते हो। क्लियर है कहानी? तो ये अचार बनाने में आपका कुछ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? अचार बनाने में कुछ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? उस मूल्य को, जो पैसा आपका खुद का लगता है, उसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन। मतलब कोई चीज को बनाने का खर्च। समझ में आ रहा है चीज? हिंदी में उसको और एक नाम से बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यानी सीपी। क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है चीज है कि नहीं आ रहा है?
जिस दाम पे आप कोई चीज को बनाते हो या खरीदते हो उसको बोलते हैं उत्पादन। दूसरा सीन देखो, दूसरा सीन देखो, ये आप ही हो, आपका दुकान है। कितनों का दुकान है? गल्ला माल का दुकान है, गांव में, ग्राम में। किसी का घर के बगल में दुकान है, घर का अपना दुकान है? किसी का भी दुकान नहीं है। मम्मी लोग दुकान नहीं खोली, मम्मी पापा लोग? किसी का भी दुकान नहीं है तुम्हारा? घर के पास है? खुद का पूछ रहा हूं, खुद का नहीं है। अच्छा, आप देखना, आपके गांव में मान लो आपके गांव में दुकान है, ये आपका दुकान है। आप क्या करोगे? ध्यान से सुनना। आप बानाहाट से कोई चीज खरीद के लाओगे, हाँ या ना? मान लो आपका गांव लखीपाड़ा में है या कारबला में है, कोई भी गांव में है, कोई भी बगान में है, ठीक है, समझा रहा हूं, ठीक है। आप सामान खरीद के लाओगे और अपने बगान के आदमी लोग को बेचोगे, हाँ या ना? यही करते हो ना? कहीं से खरीद के लाते हो और बेचते हो। क्लियर है? बुनू खड़ी हो ना तुम? हाँ। वो मफलर कहां से खरीदी हो? बानाहाट। कितना मेरे खरीदी? पता नहीं। गिफ्ट वाला आदमी है तो बैठ। तुम कितना में खरीदी हो? तुमको भी कोई गिफ्ट दिया है? ऐसा गिफ्ट हम लोग को कोई नहीं मिलता। लड़का तू खड़ा हो जाए, तेरे को कोई गिफ्ट नहीं देगा, हमको मालूम है। ये जैकेट कितना में लिया मेरे भाई? तुम भी गिफ्ट वाला आदमी है? पापा पापा कौन खुद खरीदता है? कौन ऐसा है? कौन है? कोई तो नहीं दिख रहा है, सब तो वैसे ही लड़का लोग हैं। अभय को तो खड़ा भी नहीं कर सकता। करण खड़ा हो जा। करण का मम्मी पैसा भेजती है, वो खुद खरीदता है। करण वो स्वेटर कितना में लिया बाबू? 400। देखो करण, ये करण भाई है, मेरा बात ध्यान से समझना। करण ने बानाहाट में ये स्वेटर को खरीदा कितना में? अब इसको जो ये 400 में जो दुकानदार बेचा, वो ऑब्वियस सी बात है कहीं से बाहर से खरीद के लाया होगा, हाँ या ना? वो खरीद के लाया होगा, मान लो 300, मान लो 300 में। तो वो दुकानदार के लिए क्रय मूल्य कितना हुआ? 300। समझ में आ रहा है? क्रय मूल्य का मतलब वो होता है वो पैसा जिस पैसे में आप कोई चीज को खरीदते हो या फिर कोई चीज को बनाते हो, उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। समझ में आ गया? तो आज के बाद इस चैप्टर में जब भी मैं ये शब्द लिखूं सीपी, समझ में आ जाएगा क्या मतलब है? वो पैसा जिससे आप कोई चीज को बनाते हो या कोई चीज को खरीदते हो, उसको क्या बोलते हैं? सीपी। सेकंड, 2 नंबर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विक्रय मूल्य। क्या आता है? हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को सेलिंग प्राइस, जिसको बोलते हैं एसपी शॉर्ट में। वे इसका मतलब देखो, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था कि आपने अचार का बोतल बनाया था, राइट? ठीक है, आपने ये अचार का बोतल कितना रुपया बनाया? मान लो कितना बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब ये अचार का बोतल को आपने बेच दिया 200 में, तो इसका मतलब बेचा कितना में? 200 में। क्लियर है कहानी? तो इंपॉर्टेंट दो ही चीज है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य वो पैसा जिसमें आपने कोई चीज को बनाया या खरीदा, विक्रय मूल्य यानी जो दाम पे आपने बेचा। यही दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो इसका बीच का खेला है। समझ में आ गया ये दो चीज? अब बढ़ू आगे, ठीक है। अब एक एक एग्जांपल देके समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या चीज के बारे में समझेंगे? प्रॉफिट के बारे में समझेंगे। और एक तरफ हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में। प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में, ये दो चीज को भी सीखना जरूरी है। एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ प्रॉफिट परसेंटेज। भैया हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोलूं तो प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं लाभ, और प्रॉफिट परसेंटेज को बोलते हैं लाभ प्रतिशत। समझाऊं एक एक करके? चलो देखते हैं। समझाने के लिए सबसे पहले एक डिवाइडर और ये। अब चलो इसको ऐसे समझते हैं। मान लो, उतारोगे नहीं, समझना। मान लो आपने कोई चीज को कितना में खरीदा? मैंने सीपी कितना लिया? सीपी कितना लिया? 200। मतलब आपने कोई चीज को खरीदा 200 में। क्लियर है? अब आप इस चीज को बेच देते हो कितना में? सेम कहानी यहां पर भी, सेम चीज यहां पर भी रखता हूं।
सेम चीज यहां पर भी रख देता हूं, सेम चीज। आपने खरीदा कितना में? सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीद के लाया 200 में। एसपी मतलब बेचा कितना में? 300 में। क्लियर है? आपने खरीदा 200 में, बेचा 300 में। आपने कमाया कि नहीं कमाया? कमाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ। अगर एग्जाम में पूछ देगा आपसे, अगर परीक्षा में पूछ देगा, बताओ बाबू प्रॉफिट कितना है, यानी लाभ कितना है, तो जवाब कितना होगा? 100 रुपया। हाँ या ना? जवाब कितना है? 100। आपने कमाया, आपने खरीदा 200 में, बेचा कितना में? 300 में, तो कमाया कितना? 100। लेकिन परीक्षा में अगर आपसे लाभ नहीं पूछ करके, प्रॉफिट नहीं पूछ करके ये पूछ दे प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, भैया हिंदी में बोलिए, लाभ प्रतिशत, ये पूछ दे, तो क्या लगता है जवाब 100 होगा? नहीं। कैसे होगा वो देखो, क्या होगा वो देखो। 200 का सामान कितना में खरीदा, बेचा कितना में? बेचा 300 में, तो कितना कमाया? कितना कमाया? 100। अब जब भी प्रतिशत में जवाब निकालना हो, ध्यान से देख लो, अभी बता रहा हूं, सीख लेना। कमाया कितना? 100। जब भी प्रतिशत में जवाब निकालना हो, याद रखना इस बंदे ने कमाया 100, लेकिन ये 100 कमाने के लिए, ये 100 रुपया उस लड़के ने कमाया, हाँ या ना? ये कमाने के लिए उसने पर्स से कितना रुपया लगाया था, पॉकेट से कितना रुपया लगाया था? पॉकेट से कितना रुपया लगाया था? जिंदगी में कभी भी कमाने के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ता है कि नहीं? इस लड़के ने 100 रुपया कमाया, हाँ या ना? कमाया कि नहीं 100? लेकिन कमाने के लिए पहले पॉकेट से पैसा लगाया कि नहीं लगाया? कितना पैसा लगाया? 200। हाँ या ना? कमाया 100, कितना लगा करके? 200 लगा करके। और एक बात याद रखना, प्रतिशत में कभी भी जवाब निकालना है तो गुना ऊपर की तरफ, गुना 100। काटाकुटी करेंगे, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 2 का पारा 100 को काट देगा, 50 गुना 1, 50%। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, दोनों तरफ एक ही चीज है। 200 में खरीदा, 300 में बेचा, 200 में खरीदा, 300 में बेचा। इधर सिर्फ लाभ बोलेगा तो 100 रुपया, उधर लाभ प्रतिशत बोलेगा तो 50%। दोनों में अंतर है। लाभ मतलब 100, लाभ प्रतिशत मतलब 50%। कैसे निकालते हैं, दोनों का समझ में आना चाहिए। कोई तकलीफ है? दोनों समझ में नहीं आया? जब भी प्रतिशत पूछेगा बाबू, खड़ी हो ना बाबू, एक बार ऐसी बातचीत। 10 रुपया में आपने खरीदा, 40 रुपया में आपने बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना होगा? निकालो तो जरा तुम। 30 होगा। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्या लिखना चाहिए बताओ? 40, 30, ओके। और क्या लिखूं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं लाभ, तो जवाब होगा 30। लेकिन मैंने लाभ प्रतिशत पूछा आपसे, तो कैसे निकालेंगे? लाभ कितना हुआ? 30 का। पॉकेट से कितना लगाया? प्रतिशत देखने के लिए 100, 0 0 कट, 30 गुना 10, 300%। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया? बढ़ू नेक्स्ट पे, इधर नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लॉस के बारे में। मान लो आपने कोई सामान को कितना में खरीदा? 200 में। इस बार आपने बेच दिया कितना में? कितना में बेच दिया? 150 में। तो पक्का बात है आपको क्या हुआ है? क्या हुआ है? हानि हुआ है, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉस। अगर आपसे पूछा कितना का लॉस हुआ, तो जवाब क्या होगा? 50 रुपया। खत्म कहानी। हाँ या ना? कितना का लॉस हुआ? 50 रुपया। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे बाबू बताओ हानि प्रतिशत, इंग्लिश में पूछेगा लॉस परसेंटेज, तो क्या 50 होगा जवाब? कैसे निकालते हैं वो देखो। कितना का लॉस हुआ? फिर से वही कहानी, कमाने के टाइम में पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है ना, लॉस खाने के लिए भी पॉकेट से। लॉस कैसे होता है आदमी का? पॉकेट से पैसा लगाया तब ना लॉस होगा। तो पॉकेट से कितना लगाया था? पॉकेट से कितना लगाया था? 200। और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। काटाकुटी, 2 शून्य 2 शून्य, 2 का पारा 50 को 25 गुना 1,
यानी 25%। समझ में आया कहानी? तो दो चीजें आपने सीखा, दो चीजें आपने सीखा। क्या सीखा बाबू? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते और हानि प्रतिशत कैसे निकालते। निकाल पाओगे ना अगर बाई चांस आया तो निकाल पाएगा ना लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ठीक है, हटाऊं? ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुनना। हम लोग जो अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये कर रहे हैं, डिस्काउंट नहीं आया अभी, अभी तो शुरू किए प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपने सिर्फ एक ही चीज सीखा, लाभ प्रतिशत। आपने एक चीज सीख लिया, आपने अभी सीख लिया कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आपने सीख लिया। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं? समझ में आया तो आ गया ना? लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं आपने सीख लिया। अब याद रखना, अब तरह तरह का क्वेश्चन आएगा, तरह तरह का, अलग अलग किस्म का। हर सवाल में कभी पूछेगा लाभ प्रतिशत बताओ, कभी बोलेगा, तो कैसे करना है ये दिमाग में रखना। क्लियर है? अब मैं दूसरे चीज पे सिखाता हूं, दूसरा चीज सिखाऊंगा और यहां से हम लोगों का एक्चुअल में चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है? दूसरा चीज जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉस। इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आता है, भाई ये सब क्या, आप तो प्रॉफिट लॉस चैप्टर कर रहे हैं, ये क्या आ गया नेचुरल लॉस। देखो हर चैप्टर के अंदर, जैसे कि भाई एक बार आना, देखो इधर समझा रहा हूं। भाई का नाम क्या है? सागर। ये सागर भाई है, ये इसका दिल, किडनी, लीवर इसके अंदर है ना। उसी तरह चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर अलग अलग पार्ट है। समझ में आ रहा है? तो ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके अंदर एक टॉपिक आता है नेचुरल लॉस। यहां से भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। भैया समझाइए इसका मतलब, पहले मतलब समझाऊंगा फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? ओके, अब समझना नेचुरल लॉस के बारे में। नेचुरल लॉस के बारे में समझना। देखो बिजनेस समझते हो? हाँ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापार, बिजनेस। देखो जब भी कोई इंसान बिजनेस करता है ना, तो बिजनेस में कुछ कुछ लॉस होता है जिसको हम लोग नेचुरल लॉस बोलते हैं। भैया समझाइए, समझाता हूं। मान लो ये एक इंसान है, सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है? समझने का कोशिश करना। ये एक आदमी है, ये क्या चीज का बिजनेस करता है? अंडा का बिजनेस करता है। क्लियर है कहानी? क्या चीज का बिजनेस करता है? अंडा का भी बिजनेस करता है। अब मेरा बात ध्यान से समझना, ये बंदा क्या करता है, बाहर कहीं से अंडा खरीद के लाता है और यहां बानरहाट में बेचता है। खरीद के लाया अंडा और यहां बेचा। क्लियर है कहानी? अब देखो सीन क्या हो रहा है, सीन देखो क्या हो रहा है। सीन ये है कि ये बंदा, सकता हूं चलेगा कि कलकत्ता, दिल्ली, लंदन बोलो, सिलीगुड़ी चलेगा, ठीक है? ये बंदा सिलीगुड़ी से कितना अंडा खरीदा? 500 अंडा खरीदा। सिलीगुड़ी से कितना अंडा खरीदा? 500 अंडा खरीदा। सिलीगुड़ी जाकर के कितना अंडा खरीदा? 500 अंडा खरीदा। मान लो सिलीगुड़ी से 500 अंडा खरीद के लाया 4000 रुपया में। कितना रुपया में? 4000 रुपया में सिलीगुड़ी से अंडा खरीदा। कितना पीस खरीदा? 500 पीस खरीदा। कितना रुपया में? 4000 रुपया में। अब वो सिलीगुड़ी से कहां लेके आया? बानरहाट, बहुत दूर है। अब जब रास्ता में वो जब लेके आ रहा था, तो रास्ता में जर्किंग उर्किंग होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अंडा कभी कभी अंडा की दुकान में देखे, वो फट गया, उसका अंडा फट जाता है कि नहीं आता है? अब मान लो जब वो लेके आ रहा था, उसने देखा कि ला उसका 100 अंडा फट गया। क्या हो गया? 100 अंडा, तो अंडा कितना बच गया? 400। अब ये 400 अंडा का दाम कितना होगा? 400 अंडा का दाम कितना होगा? 3200 होगा? नहीं, 400 अंडा का दाम 4000 होगा। यही कॉन्सेप्ट था। मैं समझाता हूं। होता क्या है ना, जब भी कोई आदमी बिजनेस करता है,
उसको मालूम है कि लॉस होगा। अगर मैं दूध, देखो जैसे कि दूध वाला नहीं बोल रहा हूं, जैसे अंडा वाले को ही समझो, अभी उसके पास कितना अंडा था, 500। उसको मालूम था मैं जब घर लेके जाऊंगा अंडा, मैं बानाहाट लेके जब जाऊंगा अंडा, तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा फूटेगा खराब होगा, हाँ या ना। तो वो खरीदता है, लेकिन जब घर पहुंचने के बाद जितना बच गया उसी का दाम वो हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं नेचुरल लॉस। नेचुरल मतलब कि वो होना ही है, वो होगा ही होगा, नहीं होगा ऐसा कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब मान लो कोई आदमी कांच का बिजनेस करता है, कांच मतलब समझते हो, कांच दुकान देखे हो कभी? कांच दुकान देखो ना, जैसे ये सब देख रहे हो ना, कांच, कांच का बिजनेस करता है। अब वो कहीं बाहर से जब मंगवाएगा, इतना गौर से मत देख, हो गया। अब कांच का बिजनेस जब वो करता है, उसको मालूम है कि कांच का जब वो व्यापार करेगा तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा, हाँ या ना। तो यही कहानी है, ठीक है। तो ये सब चीज थोड़ा समझना पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा, इसमें है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, वरना दूसरा पीडीएफ से भी लेके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा पीडीएफ में तो है, नहीं मिलेगा तो जाना पड़ेगा उधर में। 70 गाइस, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा हिंदी में आएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज में आते रहूंगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला, जो चीज मैंने समझाया, जो चीज मैंने आपको समझाया उसी से रिलेटेड एक सवाल। ये वाला मैं बना के दूंगा आपको, ये वाला मैं बना के दूंगा, इसके बाद वाला आप लोग बनाओगे। क्लियर है कहानी? ओके। एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है जो कि आप लोग के परिवार में बहुत सारे लोग करते होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटल फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कैटल फार्मिंग। जानते हो कैटल फार्मिंग के बारे में? क्या होता है बता। घर में बकरी उकरी है, मुर्गी उर्गी, पिकनिक आ रहा है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था जैसे कि आपके घर में, आपके घर में मैं समझा रहा हूं, आपके घर में बकरी हो, मुर्गी हो, पालते होंगे, मम्मी लोग पालते होंगे, हाँ या ना। कभी कभी गुजर भी जाता है ना, कुछ बीमारी के कारण या कोई भी चीज के कारण गुजर जाता है कि नहीं? गुजर जाता है। उस टाइप के फार्मिंग को क्या बोलते हैं? कैटल फार्मिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटल फार्मिंग। या लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोला जाता है, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो भैया इसका क्वेश्चन क्या है, चलिए समझाता हूं, देखना इधर में। इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में मैं दो तरफ का कॉलम बनाया। मैं जानबूझ के, देखो आप लोग एग्जाम देने जाओगे, गलती से ऐसे करके दो तरफ मत बनाना, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं इसीलिए एक तरफ बाया तरफ रखता हूं, एक तरफ दाया तरफ। भाई क्यों बाया दाया कर रहे हो? एक तरफ मैं लिखूंगा सीपी मतलब खरीदने का दाम, और एक तरफ मैं सिर्फ लिखूंगा एसपी बेचने का दाम। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को हिंदी में क्या बोलता है? व्यापारी। बिजनेसमैन को हिंदी में क्या बोलता है? व्यापारी। एक व्यापारी ने क्या किया, 120, क्या लिखा है? 120, और 120 के आगे क्या दिया, साइन दिया हुआ है, रुपया। मतलब 120 रुपया लगाया। कितना रुपया लगाया? 120 रुपया दिया। एक बिजनेसमैन ने 120 रुपया दिया। किसके लिए दिया? ध्यान से सुनो। प्रति भेड़,
प्रति भेड़, प्रति का मतलब क्या होता है? पर, इंग्लिश में बोलते हैं पर, यानी एक के लिए 120 रुपया दिया। प्रति शब्द का मतलब एक। अगर मैं बोलूं, एक इधर ध्यान से देखना मेरे भाई, तू इतना तीखी निगाहों से देखता हमको डर लगता है। ये बोतल के अंदर बहुत सारा चॉकलेट है। ये बोतल के अंदर कितना चॉकलेट है? बहुत सारा चॉकलेट है। डब्बा के अंदर चॉकलेट होता है कि नहीं होता है कि नहीं? चॉकलेट है। अगर डब्बा के ऊपर में लिखा है 2 रुपया, देखो, अगर डब्बा के ऊपर लिखा है 3 रुपया प्रति, इसका मतलब है पूरा डब्बा 3 रुपया का है। इसका मतलब डब्बा 3 रुपया का है। इसका मतलब क्या हुआ? एक चॉकलेट का दाम, इसके अंदर का एक चॉकलेट का दाम 3 रुपया। उसी तरह यहां पर बोला कि एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया? उसने कोई चीज को खरीदा। कैसे खरीदा? 120 रुपया देकर के। और 120 रुपया क्या चीज के लिए दिया? प्रति भेड़। भेड़ भैया, भेड़ का मतलब शिप। शिप मतलब समझते हो? शिप समझते हो बाबू? समझते हो शिप? तुम समझती हो? हाँ, किसको बोलते हैं बोलो तो? जो समुद्र में चलता है, किसको बोलते हैं? शिप। देख, हे भगवान, मजबूरी है। देखो, इंग्लिश में कुछ कुछ शब्द ऐसा होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। शिप, शिप, लगता है कि दोनों सेम है। भैया क्या बोल रहे हैं आप? नहीं समझ में आ रहा है। रुक पगली, दिखाता हूं। गूगल भैया से पूछ दिखाया जाए। थोड़ा बड़ा कर देता हूं गूगल को। देखो, इंग्लिश का एक शब्द है शिप। एक वर्ड है शिप। क्या हो गया ये? क्यों नहीं आ रहा? हाँ, SHIP। यही क्या साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान आ गया? ये लड़का लोग, क्या हो रहा है? ये कैसे आ गया? क्या मैच चल रहा है क्या? खत्म हो गया? SHIP, शिप। अरे रुको ना, दिखाने तो दो उसको। लिख तो दिया हूं। एक होता है शिप, SHIP, ठीक है? इसका मतलब बड़ा बड़ा जहाज, टाइटेनिक शिप, SHIP, जहाज। और एक होता है शिप, SHEEP, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भेड़। देखो जरा, आएगा? ये देखो, देख लिया? पहचाना? हाँ, वही है। ठीक है, तो मैं वाईफाई अब चेंज करने का पासवर्ड आ रहा है टाइम, पूरा एकदम खुद ही। हाँ, तो एक आदमी ने क्या किया वो समझो। एक आदमी ने भेड़ को खरीदा, शिप को खरीदा। कैसे खरीदा? 120 रुपया दिया प्रति के लिए, यानी एक ठो भेड़ को खरीदता है तो 120 रुपया देता है। हाँ या ना? एक ठो भेड़ के लिए कितना रुपया दिया? एक ठो भेड़ के लिए कितना रुपया दिया? अगर 2 ठो खरीदता तो कितना देता? 240। क्लियर है? यानी एक ठो भेड़ का दाम कितना है बाबू? एक ठो भेड़ का दाम है 120 रुपया। क्लियर है कहानी? ये समझ में आ गया? अब उसने कितना ठो खरीदा? कितना ठो खरीदा उसने? यानी ध्यान से देखना, मैं कैलकुलेशन करूंगा। उसने 60 ठो शिप को खरीदा। हाँ या ना? हाँ या ना? एक का दाम है 120 रुपया, एक का दाम है 100, तो 60 ठो भेड़ को, 60 ठो भेड़ को जब वो बेचेगा, जब वो मतलब सॉरी, जब वो पैसा देगा तो 120 के हिसाब से देगा। तो मैं क्या करूंगा? 60 गुना 120 करूंगा, क्योंकि दाम देखने के लिए कितना निकल के आता है? 7200। यानी 60 शिप के लिए उसने कितना रुपया अदा किया?
7,200 रुपया। क्लियर है कहानी? यानी पॉकेट से कितना रुपया चला गया? कितना तो भेड़ आया घर में? 60 पीस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब सुनो क्या हुआ। खरीद के लेके आ गया 60 तो। अब हुआ क्या सीन? हुआ क्या सीन वो देखो। हुआ ये कि उसमें से जितना तो वो भेड़ खरीदा, जितना तो वो भेड़ खरीदा, उसमें से 40 भेड़ को 150 प्रति भेड़ के दर से बेच दिया। खरीद के लाया कितना तो? 60। खरीद लिया 60 ठो। अब खरीदने के बाद अब वो बेचेगा, कितना ठो बेचा? 40 ठो बेच दिया। और 40 ठो को किस भाव में बेचा, कैसे बेचा? 150 प्रति भेड़, मतलब एक ठो को 150 का हिसाब से बेचा। तो 40 को 1.5 के हिसाब से बेचेगा तो 40 गुना 150 कितना निकल के आ गया? कितना आ गया? 6,000 रुपया। पॉकेट से लगाया कितना था? पॉकेट से कितना लगाया था? 7,200। कितना ठो खरीदा था? 60 ठो। 40 ठो बेच दिया, कितना रुपया आ गया? 6,000 रुपया आ गया। अब आगे क्या बोलता है? इनमें से 10 मर गए। 60 में से 10 क्या हो गया? देखो एक चीज याद रखना, ये जो कैटल फार्मिंग नेचुरल लॉस का बिजनेस है। खरीदा था 60 ठो, 40 ठो बचा हुआ है, 10 ठो मर गया तो क्या करेगा? मर गया तो मर गया, मर गया तो कुछ नहीं करना सका। अभी भी उसका पॉकेट में कितना रुपया कितना पैसा फंसा हुआ है? 7,200 में खरीदा था, 6,000 रुपया है, कितना पैसा फंसा हुआ है? 1,200 रुपया अटका हुआ है कि नहीं अटका हुआ है? उसका भेड़ कितना बचा हुआ है? भेड़ कितना? 10 तो मर गया, तो मर गया तो भैया क्या किया, वो उसका प्रॉब्लम है। कितना बचा हुआ है उसके पास अभी? 10। उसके पास अभी भी 10 ठो बचा हुआ है। क्यों? 10 ठो मर गया तो मर गया। अब क्या बोलता है? शेष भेड़, शेष भेड़ मतलब बचा हुआ भेड़, बचा हुआ जो भेड़ है उसका दाम बताओ, उसका बेचने का दाम बताओ, यदि वह 800 का लाभ कमाना चाहता है। मतलब वो आदमी बोलता है मेरे पास 60 ठो भेड़ था, मैंने कितना ठो बेच दिया? 60 में से कितना बेच दिया? 40। 10 ठो मर गया तो अभी भी कितना भेड़ बचा? अभी भी शेष कितना भेड़ बचा? 10 ठो भेड़ बचा है, हाँ या ना? वो बोलता है ये जो 10 ठो भेड़ बचा हुआ है इसको मैं बेचूंगा, इसको मैं बेचूंगा, लेकिन ऐसा दाम में बेचूंगा, लेकिन ऐसा दाम पे बेचूंगा जिससे मुझे 800 रुपया का लाभ हो, जिससे मुझे कितना का लाभ हो? 800 रुपए का। अच्छा उसको कितना पैसा अभी भी फंसा है? यानी ये 10 ठो बेचने में उसको 1,200 रुपया तो चाहिए ही चाहिए। खुद का पॉकेट का पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? 1,200 रुपया खुद का 1,200 रुपया चाहिए, और एक्स्ट्रा कितना चाहता है? यानी और एक्स्ट्रा चाहता है 800, यानी 1,200 और 800 कितना रुपया हुआ? यानी 10 ठो भेड़ को वो कितना में बेचना चाहता है? 10 ठो भेड़ को वो बेचना चाहता है 2,000 रुपया में। अब एग्जाम में ये पूछ रहा है शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब उसका बेचने का दाम क्या होगा? 10 ठो भेड़ का बेचने का दाम कितना है? 2,000। तो एक ठो भेड़ का बेचने का दाम कितना होगा? 2,000 भागा 10 कितना आ जाएगा? 200 रुपया। यानी एक ठो भेड़ को बेचेगा वो कितना रुपया में? 200 रुपया में। समझ में आया कहानी कि नहीं समझ में आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नेचुरल लॉस को हमेशा हटा देना, उसको देखने का भी दरकार नहीं है ना, उसका पैसा कभी भी माइनस नहीं होता। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हटा दूं? एक इसी टाइप का तू बनाओगे? देखता हूं। लो बनाओ, कोशिश करो, देखो क्या होता है भैया। मतलब समझाइए इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन का मतलब कुछ इस तरह है, एक दुकानदार है, उसने 90 पैसे प्रत्येक की दर से 144 वस्तुएं खरीदी। मतलब 90 पैसे प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हो गया ईच पर, यानी एक सामान को खरीदा 90 पैसा में। ऐसे करके कितना तो सामान को खरीदा 144, 144 पीस खरीदा 90 पैसे के भाव पे। क्लियर। आगे बोलता है इसमें से 20 ठो टूट गया, यानी 144 में से 20 ठो क्या हो गया, गायबे हो गया। अब बोलता है वो शेष बची वस्तुओं को 1 रुपया 20 पैसा प्रत्येक की दर से बेचता है। मतलब जितना सामान बच गया उसको 1 रुपया 20 पैसा के हिसाब से बेचता है। अब पूछा जा रहा है उसका प्रतिशत लाभ बताओ, कितना प्रतिशत लाभ किया ये निकालो। कम ऑन ट्राई करो, कम ऑन गाइस ट्राई करो। ठीक है, नहीं हुआ गाइस। चलो बात करते हैं, बात करूं, इतना समय काफी था, बात करें। सबसे पहले मूल बात को ये समझो, सबसे पहले मूल बात इधर गाइस समझो। सबसे पहले आप ये शब्द के बारे में समझो, पैसे यानी पैसा, इसके बारे में समझना, नहीं समझोगे फंसोगे। अगर कभी कोई बोले, अगर आप प्लीज मेरा बात सुनना, अगर कभी भी कोई एग्जाम में बोले, कभी भी कोई बोले 40 पैसे, 40 पैसे, ऐसा कभी भी कोई बोले, कभी भी एग्जाम में नजर आ गया 40 पैसे, तो इसको लिखने का दो तरीका होता है। कितना तरीका होता है? दो तरीका होता है लिखने का। दिखाता हूं कैसे लिखा जाता है। 40 पैसे को दो तरीका में कैसे लिख सकते हो, सिंपल है। पहला तरीका ये, 40 का 40, पैसे का पी, खत्म, 40 पैसे। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अक्सर देखोगे पॉइंट में भी लिखा जाता है। पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 0.40 रुपया। जब भी कोई चीज रुपया में होता है, पॉइंट के बाद उसको पैसा ही बोला जाता है। क्लियर है कहानी? फिर से और एक बार, अगर आपको कोई बोल दे, अगर कोई आपको बोल दे कोई सामान का दाम 3 रुपया 50 पैसा है, कोई सामान का दाम कितना रुपया है? कोई सामान का दाम कितना है? 3 रुपया 50 पैसा। तो इसको लिखने का कितना तरीका हो सकता है? दो। पहला तरीका आपको मालूम होना चाहिए, 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 1 रुपया के अंदर में 100 पैसा होता है। तो 3 रुपया के अंदर में कितना पैसा होगा? कितना पैसा होगा? 300 पैसा और 50 पैसा कितना हो गया? 350 पी। ऐसे लिख सकते हो, या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हो, 3.50 और बगल में रुपीस। अब ये आपका मर्जी डिपेंड रहेगा कि आप किस में लिखो, इसमें लिखो या इसमें लिखो, ये आपका मर्जी रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये सवाल का शुरुआत कुछ इस टाइप से हुआ कि एक दुकानदार है, उसने क्या किया, 90 पैसा का सामान को खरीदा। कितना पैसा का सामान को खरीदा? अब आपका मर्जी, पॉइंट 90 रुपया लिखूंगा कि 90 पी लिखूं? बोलो बोलो बोलो। देखो 90 पैसा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ या ना, या 90 पी भी लिख सकते हो। बोलो दोनों में से कौन सा लिखो? जब जल्दी बोलो यार, घर जाना है अपने को।
कौन सा लिखूं? 90p चलेगा? 90p को फिर 90 रुपया मत बोल देना, 90p मतलब 90 पैसा। क्लियर है? अगर बाई चांस आगे, एक सेकंड रुकना, सतर्क सतर्क सतर्क। अगर आप मुझसे ये लिखवा रहे हो, आप, मैं नहीं लिख रहा हूं, या आप लिखवा रहे हो, अगर ये लिखवा रहे हो, आगे जाके कहीं पर 1 रुपया 20 पैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना 1 रुपया? तो आप वहां जाकर 1.20 लिख के करोगे तो नहीं होगा, क्यों? 90p है तो ये क्या में है? रुपया में। तो इस समय इसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा 120p, क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा, और 100 पैसा और 20 पैसा, तो ये लिखवा रहे हो तो ये लिखना पड़ेगा उसके लिए, ये याद रख लेना फिर। क्लियर है कहानी? अब भैया अगर पॉइंट वाला लिखूंगा तो, अगर पॉइंट वाला लिखोगे तो 90 पैसा के लिए 0.90 और उसके लिए 1.20। कैलकुलेशन ध्यान देना, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। चलो बढ़ते, फिर भी कोई भी एक लिख लूंगा, ठीक है? इसमें यह बोला कि एक आदमी है, उसने 90 पैसा में कोई सामान को खरीदा। क्लियर है? कितना तो सामान को खरीदा? 144, यानी 144 सामान को खरीदा। 144 सामान को खरीदा, क्या भाव से खरीदा? क्या भाव से? भैया एट दी रेट क्यों लगाए? मैं एट दी रेट का मतलब होता है भाव, मतलब उसका भाव था, क्या भाव था? 90 पैसा। तो 144 गुना 90, कमान आप लोग कर चुके होंगे गुना कि 12960, 12960, यानी मेरे हिसाब से अगर 144 पीस को वो खरीदेगा 90 पैसा के हिसाब से, तो उसका पॉकेट से कितना रुपया लग जाएगा? 12,960 पैसा। भाई कैसे? रुपया नहीं होगा, पैसा होगा। हाँ, ये पैसा है तो ये भी क्या होगा? पैसा। क्लियर है कहानी? समझ में आ रहा है? खरीद लिया। अब खरीदने के बाद क्या होता है वो ध्यान से देखना। खरीदने के बाद क्या होता है वो ध्यान से देखो। खरीदने के बाद हुआ ये कि इसमें से 20 सामान क्या हो गया? जो टूट गया टूट गया, ठीक है? अब उसके पास अगर 144 में से 20 सामान टूट गया, तो इसको 144 में से 20 सामान टूट गया, तो उसके पास बचा कितना सामान? कितना सामान बच गया बाबू? इसी सामान को वो बेच पाएगा, हाँ या ना? जो टूट गया सो टूट गया। अब क्या बोलता है? वो शेष बची वस्तुओं को 1.20 प्रत्येक के दर से बेचता है। मतलब जो बच गया सामान, जो बच गया कितना? 124। इसको वो बेचा, क्या भाव से बेचा? 1 रुपया 20 पैसा, यानी 120 पैसा के भाव से बेच दिया। 124 गुना 120, कमान कितना? 1480 पैसा। ठीक है? ठीक है ना? यहां तक इतना में खरीदा था, इतना पैसा लगाया था खरीदने में, इतना पैसा में बेच दिया। अब एग्जाम में क्या पूछा? प्रतिशत। मैं बताया था ना थोड़ी देर पहले, प्रतिशत लाभ पूछता है, हाँ या ना? कैसे निकालते हैं प्रतिशत लाभ? थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। कैसे निकालते हैं प्रतिशत लाभ? प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? खरीदा हुआ दाम और बेचने का दाम का अंतर पहले लिखते हैं। इन दोनों, याद है ना? मैं 200 में खरीदा, 300 में बेचा, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं? कितना का अंतर? 100। पॉकेट से कितना लगाया? कि थोड़ी देर में भूल जाते हो क्या? प्रतिशत लाभ सिखाया था ना थोड़ी देर पहले। खरीदा कितना में? 12,960। बेचा कितना में? 880। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा? इन दोनों का अंतर, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 2, 8 9 नहीं होगा, तो 18 माइनस 9 9, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, यानी कितना कमाया? 1920। इतना कमाने के लिए पॉकेट से कितना लगाया था? पॉकेट से कितना लगाया था? 12,960। और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आता है।
पक्का आया? इसको लगभग में सॉल्व करना है। इसको लगभग में सॉल्व करोगे तो आएगा 14.8%। ठीक है, 14.8% लगभग में। ठीक है, लगभग में आएगा 14.8%। समझ में आई वाला चीज? नहीं समझी? ठीक है, हटाऊं इसको। तो नेचुरल लॉस वाला क्वेश्चन देख लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी कोई प्राकृतिक नुकसान होगा तो उस नुकसान को दाम से कभी नहीं हटाना, उस सामान को हटा देना। जैसे यहां पर 20 टूट के गिर गया तो क्या मैंने दाम घटाया था? 20 सामान जब टूट गया तो क्या दाम घटाया? नहीं घटाया, वो सामान को भूल गया। क्लियर है? हटाओ इसको। अब नेक्स्ट देखना इधर में, तो हम लोगों ने दो चीज अभी सीख लिया। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते वो समझे, नेचुरल लॉस का क्वेश्चन क्या होता है ये भी समझ लिया। अब तीसरा टॉपिक आता है ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस ये सीखना है अपने को। ओवरहेड एक्सपेंस, इस टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है भैया, ये क्या नया चीज है, समझाता हूं। समझाऊं? चलो समझाते हैं। हर टॉपिक से दो तीन क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर बात एक ही है। ओके, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं। अच्छा बुनू, मोबाइल दिखा ना तुम्हारा? थोड़ा ऑन करके देना ना एक बार, डर गई वो, ऑन नहीं की। कौन सा मोबाइल है बाबू? क्या वीवो का? कौन सा? खोल के देख सकता है एक बार? ठीक है, देखता हूं एक बार मोबाइल को। वीवो कौन सा बाबू? वाई? नया लियो? अरे जल्दी बोलना, कितना में ली? 10,000? 10,000 का मोबाइल है बोलती है, गलत बात। उतने में लियो? देखो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपने जब ये मोबाइल खरीदा, मेरे समझने का क्वेश्चन हो सकता है वो अलग बात हो, समझना। आपने ये मोबाइल को जब खरीदा, आपने 10,000 रुपये लगाया, राइट? आपने कितना रुपये लगाया? 10,000 रुपये लगाया। मोबाइल खरीदने में आपने 10,000 रुपये लगा दिया। अब मोबाइल जैसे ही खरीदता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसके ऊपर क्या लगाना? टेम्पर्ड ग्लास लगाना। तो आपने टेम्पर्ड ग्लास भी लगाया, कितना रुपए का? ठीक है, मैं मान के चलता हूं 100 रुपया का, मान के चलता, मान सकता हूं ना? अच्छा, पीछे कवर भी लगाया, कितना रुपया? 150 रुपया। ओके वेरी गुड। मोबाइल कहां से ली थी बाबू? तुम साथ गए थे क्या? कौन था, उठो। हाँ, कहां से ली बाबू? बानाट से लियो। घर कहां बाबू? चलो पड़े। क्या में आई थी, साइकिल, टोटो, क्या में आई थी? टोटो में आई थी। तो टोटो भाड़ा भी लगा होगा मोबाइल लाने के दिन में? हाँ, टोटो में आई गई। कितने जन आए थे? 1-2 जन? 2 जन, तो 50 रुपये तो लगा होगा आने जाने में। खरीदने का मोमो वोमो भी खाई होगी। हाँ हाँ, पेट पूजा भी हुआ होगा। 100 रुपया। अरे 2 जन था यार, मुनायन। देखो, अरे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे बात समझना। हम लोगों ने क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि मोबाइल खरीदा 10,000 में। हालांकि मोबाइल 10,000 का है,
लेकिन मोबाइल के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल लेने के साथ साथ आपको टेम्पर्ड ग्लास लेना पड़ा, मोबाइल लेते ही आपको कवर लगाना पड़ा, मोबाइल लेने के लिए आपको जाला पड़ा से बहाना हटाना पड़ा, मोबाइल लेने के चक्कर में दोस्त को खिलाना भी पड़ा। तो मोबाइल का दाम आप 10,000 कभी भी नहीं बोलोगे। आपके लिए मोबाइल कितना दाम था? 10,000, 100, 250, 300, 10,400 रुपया मोबाइल का दाम है था आपके लिए 10,400। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में आप कभी भी कोई सामान को खरीदते हो तो उस पे आने वाला खर्चा भी उस सामान के दाम पे जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जस्ट फॉर एग्जाम्पल और एक बार समझाने का मैं कोशिश करूंगा। और एक बार, आज के डेट में देखो, सारा टीवी, घर में जितना भी टीवी भी लगता है, वॉल माउंट लगता है, हाँ या ना? दीवार पे चिपकाते, ठीक इसी टाइप से, जिस तरह से ये लगा हुआ है स्क्रीन, वॉल माउंटेड होता है, ठीक है। आप मान लो कोई टीवी को खरीदते हो 12,000 रुपया में, ऑनलाइन खरीदो, किसी का दुकान से खरीदो, कुछ से भी खरीदो, मान लो टीवी का दाम कितना लगा? 12,000 रुपया। सैमसंग लो, एमआई लो, जो लेने का मन है लो, 12,000 रुपया लग गया। अब वो टीवी खरीद के लाने के बाद वो आपके घर में ऐसे ही पड़ा रहेगा। एक दिन टेक्नीशियन आएगा, वो आकर के आपके घर में ये टीवी को दीवार में लगाएगा, लगाने का वो 800 रुपया ले लेगा। तो आपके घर में कोई आदमी आके पूछेगा टीवी कितना का? तो आप 12,000 बोलोगे? कितना बोलोगे? 12,800। समझ में आ रहा है कहानी? टीवी का दाम क्या हो गया? 12,800। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ओके, और एक बार समझाता हूं। ओके, मान लो आपको एक गाड़ी खरीदने का मन है, ठीक है? आप गाड़ी खरीदने का मन है, ठीक है। आजकल बहुत सारे लोग गाड़ी उड़ी खरीदते हैं, अच्छे, कार छोड़ो, बाइक लेता हूं। क्या है तो? कौन सा बाइक है? कोई भी बाइक है यार, कोई भी बाइक है, ठीक है, बाइक है, ठीक है। अरे ठीक है, बाइक है, जो भी है बाइक है, ठीक है। मेरा बात समझो ना, बात समझना ज्यादा जरूरी है। ए पगली, इधर सुन, नौकरी के बाद खरीदना, इधर सुन, इधर सुनो। मान लो बाइक है या स्कूटी है, आप जब खरीदते हो बाइक या स्कूटी, मान लो बाइक या स्कूटी का दाम है, मान लो 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, ठीक है। आप खरीद तो लिए 1,00,000 रुपया में, लेकिन खरीदने से पहले आपको जैसे निकलोगे शोरूम से बाहर, वो क्या बोलेगा? भैया गार्ड लगाइए, बोलेगा पहले गार्ड लगाइए, बोलता है कि नहीं बोलता है? गार्ड लगाइए, इसका रेन कवर लीजिए, अच्छा गाड़ी चलाने के लिए हेलमेट भी लगाइए एक ठो, हाँ या ना? तब जाके क्या बोलता है, कवर उवर क्या क्या क्या, आपको 4,000 5,000 का सामान एक्स्ट्रा पकड़ा देगा। घर जाके बोलोगे कि बाइक 1,00,000 का है, कितना का हो गया बाइक? 1,05,000 का। समझ में आया कहानी? तो ये कहानी है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में कभी भी कोई सामान खरीदोगे आज के बाद, उस पे आने वाला खर्चा उस पे जुड़ जाता है। इसके ऊपर में भी सवाल आता है। क्लियर है? चलो देखते हैं एक दो सवाल को। इसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। ओवर मतलब एक्स्ट्रा खर्चा। कौन सा खर्चा? एक्स्ट्रा खर्चा, ओवर खर्चा। मैं हार्ड वाला मैं कर दूंगा, इजी वाला तुम लोग को दे दूंगा, ठीक है? लो, ये सवाल में क्या बोला? एक तो मैं कर देना, एक तो तुम करना, ठीक है? ये सवाल में क्या बोला बाबू? एक आदमी है, एक व्यक्ति है, उसने 1,200 रुपया में एक पुराना मशीन को खरीदा। मशीन को कितना में खरीदा? मशीन को कितना में खरीदा बाबू? मशीन को उसने खरीदा यानी सीपी। मशीन को कितना में खरीदा? 1,200 रुपया में। मशीन को खरीद लिया 1,200 रुपया में, खरीद लिया 1,200 रुपया में। अब क्या बोलता है? इस मशीन का मरम्मत कराया। मरम्मत मतलब समझते हो? जब भी आप कोई पुराना चीज खरीदोगे तो उसको थोड़ा ठीक कराना पड़ता है कि नहीं? कभी भी पुराना मशीन को खरीदोगे, उसको ठीक कराओगे, तो उसको ठीक कराया, ठीक कराने पर कितना खर्च आया? तो भूल जाएंगे ये खर्चा को। मशीन को खरीदा 1,200 में और ठीक कराने में कितना लगा?
तो वो 200 रुपया, ये जो खर्चा है ये 200 रुपया इस पे जुड़ जाएगा। तो मशीन कितना का हो गया बाबू? 1400 का। समझ में आया कहानी? अब क्या बोलता है, उस मशीन को 1680 में बेच दिया। बेचा कितना में? बेचा कितना में? खरीदा कितना में? 1200 तो बोलना भी मत, दूंगा भी। खरीदा कितना में? भूल जाओ पुराना दाम। खरीदा कितना में? 1400 में। बेचा कितना में? 1680। तो उसका क्या पूछा? लाभ नहीं, लाभ, लाभ प्रतिशत सिखाया हूं ना। लाभ प्रतिशत कैसे नहीं, आशीष, आशीष नहीं, वो ब्रदर तू बताएगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, क्या करना पड़ेगा? काटा कुटी के छोड़ दे, क्या लिखूं लाभ प्रतिशत के लिए? लाभ प्रतिशत कैसे निकालूं इन दोनों का? दोनों को प्लस करेंगे, वेरी गुड। भागा भी हो सकता है, देख ध्यान से, गुना भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा। हाँ, लाभ प्रतिशत, हाँ तो 1680 माइनस 1400, 200, हाँ 280। नीचे क्या लिखूं, 1680 की 1200? 1680 की 1200? 1200। गधा, जिंदगी में इसके नीचे वो चीज लिखना चाहिए जो पैसा हमेशा पॉकेट से, पॉकेट से, पॉकेट से तूने 1200 लगाया कि 1400 लगाया? हमेशा नीचे सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। पॉकेट से कितना लगाया? 1400। और प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। खत्म। ठीक है, काटाकुटी। 20, 20, 14 का पारा में 28, 2 बार में 2 गुना 1 2 और 0 का 0, जवाब है 20%। क्लियर है? बैठ जा। समझ में आया कि नहीं आया? एक सवाल और एक हो जाए इसी से लेकर। चलो हटाता हूं, हटाऊं? क्या क्या नींद लग रहा है? अच्छा अच्छा टॉपिक दूं क्या? दूंगा, थोड़ा इंतजार। आज पहला क्लास है ना। ये सबके लिए देखो, पहला दिन क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट कर दो इंसान को। लो बाबू कर दो। भैया ये ऊपरी वय का मतलब क्या होता है? वय का मतलब होता है खर्चा। वय का मतलब क्या होता है? खर्चा। ऊपरी मतलब एक्स्ट्रा खर्चा। ऊपरी वय मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। हाँ, एडिशनल कॉस्ट आप बोल सकते हो। आपने कितना रुपया में खरीदा सामान को? 80 में। एक्स्ट्रा कितना खर्चा कर दिया? तो 80 और 20 कितना हो गया बाबू? 80 और 20 कितना हो गया? 100। यानी सीपी कितना हो गया आपका? 80 और 20 कितना हो गया? 100। और बेचा कितना में? 100। लाभ प्रतिशत बोला है, नहीं बता पाओगे? लाभ प्रतिशत नहीं बता पाओगे? कितना होगा? 20%। बहुत ही आसान। हटाऊं? हटाऊं क्या? हट गया। समझ में आया ना ब्रदर तुझे? ठीक है। चौथा टॉपिक में जाएंगे हम लोग। आज चौथा चीज को भी सीखते हुए चलेंगे। ये आखिरी चौथा रहेगा जो सीखेंगे। ये चौथा चीज को भी सीखना है। बोलू कि नहीं बोलू? नहीं सीखने का मन है? हाँ तो भाई तो सीखो। हाँ वही तो मैं बोला था, इन लोग मुस्कुरा रहा है, घड़ी देख रहा है, न जाने क्यों।
ऐसा बोल सकते हो, डिटेल में सीपी और एसपी का लाइन दिया हुआ है, डिटेल में सीपी और एसपी का लाइन दिया हुआ है, ठीक है, मैं मतलब समझाऊंगा, लिख लो ये टॉपिक को, लिख लो, मैं इंतजार करो तुम लिखोगे। डिटेल में सीपी और एसपी का लाइन दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल में सीपी और एसपी का लाइन दिया हुआ है। ओके, ओके, चलो समझाता हूं इसको। ये जो चौथा टॉपिक है, ये देखने में अटपटा लगता है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो बहुत ही इजी है, सिर्फ समझने, सबसे आसान है ये चौथा टॉपिक। आज जितना भी टॉपिक कर रहा हूं आसान आसान, कल से थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये टॉपिक में क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ये टॉपिक में होता क्या है, आपको कभी परीक्षा में बोलेगा, परीक्षा में कभी बोलेगा किताब है, क्या बोलेगा, किताब है, कभी बोलेगा कॉपी है, कभी बोलेगा पेन है, कभी बोलेगा मोबाइल है, कभी बोलेगा रबर है, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो लाइन, जो उसके बाद वो लाइन बोलेगा कुछ इस टाइप से बोलता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइन लिख के देता हूं, मैं हिंदी में लिख रहा हूं फिर इंग्लिश में भी लिख के दूंगा, ठीक है, देखो बड़ा ही सिंपल सा लाइन है, एक सेकंड गाइस, ये लाइन को कॉपी में प्लीज, एक ये लाइन को कॉपी में, ये लाइन को कॉपी में लिख दो, अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला लिखो, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश, भैया बंगला मीडियम का हो तो कुछ मत लिखो, जब क्वेश्चन आएगा तब देख लिया जाएगा, ठीक है, मुझसे बंगला लिखा नहीं जाएगा, मैं बोल दूंगा लेकिन लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, ये चौथा टॉपिक समझाऊं, ठीक है, समझना, सबसे पहले कुछ कुछ बातें के बारे में, कुछ कुछ चीज ये समझाने से पहले मुझे कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज के बारे में समझाना है, ठीक है, हटाऊं इसको थोड़ा, सबसे पहले इसको प्लीज, इसको इंग्लिश में, पहले इंग्लिश फिर हिंदी साथ में, हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिंपल इंग्लिश बोलूं तो 2/3, सिंपल इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, 2/3, थोड़ा अगर थोड़ा पेचीदा इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोला जाता है 2/3, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 2/3, क्लियर है, क्या बोलेंगे 2/3, इसको 3/4, क्या बोलेंगे 4th, समझ में आ रहा है कहानी,
भाई हिंदी में बोलिए, ये सब चीजें इंग्लिश में सिर्फ बोल रहे हैं। 2/3, 2/3, 3/4। समझ में आ रहा है चीजें? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी परीक्षा में आपको 2/3, 3/4 दिखेगा तो उसका मतलब समझ जाओगे कि नहीं समझ जाओगे? समझ जाओगे। तो यहां पर एक शब्द आया था 2/3, तो मैं 2/3 का जगह 2/3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं? भाई इंग्लिश में बोलिए, 2/3, 2/3 की जगह लिख सकता हूं 2/3? हाँ, लिख दिया। अब चीज ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का खासियत यह है कि एक ही लाइन के अंदर में, एक ही लाइन के अंदर में, एक ही लाइन के अंदर में आपको दोनों चीज मौजूद है। मतलब एक ही लाइन के अंदर में क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, हाँ या ना? और इस इंग्लिश में भी देखोगे तो क्रय मूल्य भी है और क्या है? विक्रय मूल्य भी है। क्लियर है कहानी? भाई इसको कैसे करें? कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझना है। एक चीज और ध्यान से सुनना, 2/3, 2/3 या 3/4 या 4/5 या कभी भी हो, इसको आप ऐसे भी, आप लोग अनुपात नहीं सीखो फिर भी मैं बता दे रहा हूं, 2/3 का मतलब यह भी होता है 2:, यह भी मतलब होता है, मतलब इसका यह भी होता है। तो यहां पर देखोगे आप, एक विक्रेता का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2:3। ये मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो ये जो 2:3 जो दिख रहा है आपको, यहां पर पहला नाम कौन सा है? कौन सा नाम है? क्रय मूल्य। और यहां पर पहला नंबर कौन सा है? यानी क्रय मूल्य, यानी सीपी कितना है? समझ में आया कि नहीं आया? विक्रय मूल्य यानी दूसरा नाम कितना है? दूसरा नंबर क्या है? 3। समझ में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं समझे? तो अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, बेहतर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक नहीं, 2-3 लाइन से क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे कि ये 3, जैसे यहां पर 3 सवाल है। ओके होल्ड, मैं 1-2 मैं कर दूंगा, एक तुम लोग करोगे, ठीक है? ओके, यहां पर 3 सवाल है गाइस। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है। क्लियर है? नीचे से शुरू करते हैं, चलेगा? चलेगा ना? ठीक है। नीचे से एक कॉपी है, कॉपी समझते हो ना बाबू, जो पीते हैं वो कॉफी होता है, ये कॉपी है, ठीक है? ये लड़की खोई हुई है कहीं पर, गाल पे क्यों हाथ है तेरा? ठीक है, एक कॉपी है, ठीक है? कॉपी जिसमें हम लोग लिखते हैं, एक कॉपी है, उसका क्या दिया बाबू? विक्रय मूल्य। और क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य। कितना दिया है? 3/4। मतलब समझ में आ गया ना? दिमाग काम कर रहा है ना? 3/4 का मतलब 3/4। अच्छा, पहला नाम क्या है? यानी बेचा कितना में, 3 या 4? पहला नाम पहला नंबर, ये हमेशा याद रखना। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, 3/4 का मतलब 3 यानी 3/4। क्लियर है? विक्रय मूल्य 3, यानी बेचा कितना में? 3 में। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, खरीदा कितना में? 4 में। अब एक बात बताओ, सिंपल सा, खत्म नहीं हुआ अभी। खरीदा कितना में? बेचा कितना में? लाभ होगा, लाभ होगा, क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस। एग्जाम में देखो क्या पूछा, क्या पूछा बाबू? क्या पूछा? प्रतिशत। किसका प्रतिशत? लाभ या? तो लाभ तो नहीं होगा, क्या होगा? हानि का प्रतिशत निकालेंगे। समझ में आया मेरे भाई? ब्लैक जैकेट खड़ा हो, हानि का प्रतिशत कैसे निकलेगा जल्दी? तो कहानी मत सुना, निकाल के बोल। 1/, उसके बाद? वेरी गुड, बैठ जा। सही बोला कि नहीं बोला उसने? हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई लोग? 4 रुपए का सामान को 3 रुपए में बेचा तो कितना का हानि हुआ? 1। नीचे हमेशा सीपी,
चाहे हानि प्रतिशत निकालो चाहे लाभ प्रतिशत निकालो, नीचे हमेशा क्या आएगा, सीपी यानी खरीदा हुआ दाम, जिस दाम आप पैसा लगाए हो, कितना लगाए हो 4, और प्रतिशत के लिए हमेशा ऊपर की तरफ गुना 100। क्लियर है? 400 को कितना काट देगा, 25 गुना 1, 25%। ऑप्शन ए मारेंगे। 25% का लाभ, 25% का हानि, हो क्या रहा है, तो लाभ होगा क्या, इस तरह करके एग्जाम में कभी कभी देता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। हानि होगा तो हानि में दो तरफ 25 है, तो कौन सा वाला हानि होगा, सॉरी कौन सा वाला होगा, हानि वाला 25% होगा। क्लियर है? लाभ वाला नहीं होगा। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करे बाबू, नहीं समझी? ओके समझी, ठीक है। चलो ये वाला करते हैं एक ठो, सेकंड नंबर पिंक कलर में करेंगे इस बार। ठीक है, एक किताब है, ठीक है, किताब का क्या दिया है, क्रय मूल्य और कितना है बाबू, 2/3, मतलब समझ गए ना, हाँ या ना। तो क्रय मूल्य कितना होगा, कितना होगा बाबू, क्रय मूल्य कितना होगा 2, और विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 3। तो क्या लगता है 2 का सामान 3 में बेचा, 2 का सामान क्या है बेचा 3 में, तो क्या निकलेगा प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत, कमान कितना होगा, वेरी गुड, 2 का सामान 3 में, तो 1/2 इंटू 100, काटाकुटी करेंगे तो बाबू कितना आ जाएगा 50%। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, आ गया। ओके हेलो, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, और एक चीज रुको, होल्ड। जिंदगी में कभी भी, जिंदगी में कभी भी कोई, बुनू खड़ी हो ना, हाँ, अगर मैं बोलूं कि तुम मुझसे 5 गुना हो, वो लड़की, वो बहन मेरी मुझसे कितना गुना है, मुझसे कितना गुना है, मुझसे 5 गुना है, मुझसे क्या है, मुझसे क्या गुना है, 5 गुना है। भैया इंग्लिश में बोलिए 5 टाइम्स, 5 गुना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 5 टाइम्स। भैया मतलब समझाइए, वो बहन मेरी मुझसे कितना है 5 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कभी भी कोई नंबर 5 गुना 4 गुना बोले, इसका मतलब इसके नीचे क्या मान लेना, जब भी कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं हो क्या मान लोगे 1, इसका मतलब मैं 1 हूं तो वो कितनी है 5। समझ में आया, बैठ जा। अगर समझ में आ गया तो यह वाला लाइन में इधर एक पेंसिल है, एक पेंसिल है, उसका क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, विक्रय मूल्य कितना गुना है, तो कुछ नहीं, नीचे क्या मान लोगे, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 4, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्या लगता है 4 का सामान 1 में बेचा, हाँ या ना, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कि हानि, प्रतिशत क्या होगा हानि, तो 4 का सामान 1 में बेचा तो लॉस परसेंटेज कितना का हानि, कितना रुपया लगा के, प्रतिशत में 100, 4 का सामान 25 को काटा, 3 गुना 25, 75% का हानि। समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला तीनों समझ में आ गया। एक दो और देता हूं, तुम लोग ट्राई करो। ये दो करो और छुट्टी लेके जाओ। ये दो भैया, ये प्रतिशत में गधा मारेंगे थप्पड़। 80% मतलब 80 बटा, प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 आता है कि नहीं आता है, और 0 0 अगर कटेगा तो काट देना, यानी 8/10, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, निकालो आगे का कहानी जल्दी। पहला का जवाब जल्दी, पीछे से आना चाहिए, पुराना लोग जवाब नहीं देना, पीछे से आशीष लोग का बेंच। कमन बुनू ट्राई करो।
जल्दी 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 जल्दी। गधा लोग, हाथ में मेहंदी लगाए हो। अरे पहला जब मुंह पे है 25%। क्या पहला का जवाब क्या होगा? हाँ ठीक है, पहला वाला बता दूंगा। अच्छा दूसरा वाला तो बताओ। ओह दूसरा वाला भी नहीं बता पाओगे। अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम लोग को थोड़ा हार्डे कर दिया मैंने। ठीक है सुनो, रिलैक्स गाइस, छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बना बना जी, नहीं बना। बना। अच्छा कम ऑन गाइस, होल्ड 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 होल्ड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स हो जाओ ना यार, बात करते हैं ना कुछ कुछ चीजें। बात करूं? बात करे? बात करने की जब बात करते तो मुंह से बात करते, कलम उलम नहीं चाहिए हाथ में, रख दो नीचे कलम। सुनो मेरा बात, ओके इधर, मेरा बात ध्यान से सुनोगे? जाते जाते और एक चीज सीखते जाओ, इजी है, कलम छोड़ो, बोर्ड पे सिर्फ ध्यान दो। मैं अपने मन से दे रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है? ऐसे इधर, मान लो, मान लो कोई सामान को मैंने कितना में खरीदा? मान लो कोई सामान को मैंने कितना में खरीदा? 4 रुपया में, और उस सामान को मैंने बेचा 6 रुपया में। खरीदा कितना में? 4 रुपया में। बेचा कितना में? 6 रुपया में। क्लियर? प्लीज नजर नजर नीचे कैसे जा रहा है, ऊपर बोर्ड की तरफ। खरीदा कितना में? 4 में। बेचा कितना में? 6 में। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश में पूछूं तो होगा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा निकालो। हिंदी में पूछूं तो मैं पूछ रहा हूं लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताओ। कम ऑन जल्दी जल्दी, क्या क्या लिखूं, जल्दी बोलो, क्या लिखूं? 2 4 ऊपर में 100। सही बात कि गलत बात? सही बात ना? काटाकुटी करके कितना आ जाएगा? 50%। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं तो जवाब है 50%। लेकिन कभी कभी एग्जाम में यह सब नहीं पूछता। कभी कभी एग्जाम में यह सब, भैया क्यों नहीं पूछता? उसका मर्जी, उसका मर्जी है, वो कुछ भी पूछेगा। अब मेरा मर्जी, बाबू खड़ा हो ना, इसका नाम नहीं पूछ के इसके पापा का नाम पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? एग्जामिनर का मर्जी होता है, वो कुछ भी पूछ सकता है। सिंपल सा चीज है बाबू। इधर बाबू नजर क्यों झुक रहा है? इधर देखो, खरीदा कितना में? बेचा कितना में? वो पूछ सकता है लाभ प्रतिशत, लेकिन नहीं पूछा। क्या पूछा? ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन पूछा? ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन पूछा? ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये पूछा, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हां। क्वेश्चन ये पूछा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, पहला नाम क्या यूज किया? विक्रय मूल्य, क्रय, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? भैया नहीं समझ में आया, समझाता हूं। आपसे कहीं पर भी लाभ प्रतिशत दिख रहा है लिखा हुआ? कहीं पर भी लिखा हुआ लाभ प्रतिशत दिख रहा है? नहीं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो पहला नाम क्या आया? विक्रय मूल्य, यानी आपसे एसपी पूछ रहा है, किसके लिए? क्रय मूल्य के लिए। वो भी क्या पूछ रहा है? कितना प्रतिशत। जब भी कितना प्रतिशत बोलेगा तो गुना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, जो पहला नाम दिया उसको ऊपर लिख देंगे, जो दूसरा नाम दिया उसको नीचे लिख देंगे, और नीचे बगल में गुना 100। 2 का पारा 3 बार, 2 का पारा 2 बार, 2 का पारा 50 बार, 3 गुना 50 150%। भाई क्यों सिखाया ये चीज? इसके लिए सिखाया।
इधर देखना, इधर गाइस, इधर इधर इधर। सबसे पहले 80% का मतलब, 80% का मतलब 80/100। 0 0 अगर उड़ा दोगे तो बचा कितना भैया? और उड़ा दिया हम, 2 से काट दिए, काटो आपका मर्जी, जितना काटना है काटो। पहला नाम, दूसरा नाम, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो गया? और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अगर लाभ प्रतिशत पूछता तो क्या करना है तुम लोग को मालूम है ना? लाभ प्रतिशत होता तो क्या लिखते? 2/8 गुना 100, खत्म कहानी। लेकिन लाभ, ये लास्ट लाइन पढ़ो, तो से पढ़ो, तो से पढ़ो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, क्या लाभ कहीं पर भी लिखा है? क्या लिखा है? विक्रय क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। पहला नाम क्या आया? विक्रय। जो पहला नाम देगा उसको ऊपर लिखेंगे। दूसरा नाम क्या आया? क्रय, तो उसको नीचे। कितना प्रतिशत यानी 100। समझ में आया कहानी? काटाकुटी। 2 का पाड़ा, 2 का पाड़ा, 4 का पाड़ा 100 को 5 गुना 25। समझ में आया कहानी? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन चले। ओके, 90% मतलब 90/100। 0 0 कट गया। विक्रय क्रय, विक्रय कितना हो गया बाबू? 9। क्रय कितना हो गया? ओके, अब क्या पूछा? क्रय विक्रय मूल्य का कितना। पहला वर्ड क्या आया? क्रय, तो कितना लिखूंगा? विक्रय कितना गुना 100। काटा, कटेगा? कटेगा, काटोगे तो कटेगा, कटेगा भाई। 0 0 पागल, ऊपर का लाइन में है। 10 गुना 100 1000/9। 1009 को काटोगे तो आ जाएगा 111, 1/9%। ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हुआ ये दोनों, समझ में आया? कितना को ये काटाकुटी समझ में नहीं आया? ये कैसे कर दिया? कितना को नहीं आया? हाथ उठाना। आ गया सबको समझ में? भागा समझ में आया? कैसे भागा दिया? ठीक है, आ गया तो अच्छा बात है। मैं क्यों फिर अपना टाइम वेस्ट करूं? समझ में आ गया था तो आज के लिए इतना रखता हूं। कल नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, 4 चीज करा दिया हूं, ये भी सीख लिया। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत। प्रैक्टिस करना है सारा क्वेश्चंस घर जा करके। बाकी मैं शिट, मेरे पास बचा है कितना मिनट? 27 मिनट लंच करके आने के लिए।